अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई क्लास में आप सब लोगों को, सब स्टूडेंट को खुशामदीद। तो आज का हमारा टॉपिक है मेन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक टेबल के। जब कोई हम स्टैटिस्टिक टेबल बनाते हैं, मतलब इस तरह का टेबल होता है देखने में हमारे लिए, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले आए अपने टॉपिक की तरफ आती हैं कि टॉपिक में हमें क्या बताया हुआ जी। मेन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमने टेबल तो बना लेते हैं पर हमें ये नहीं पता होती कि हमने उनमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 2 है स्टैटिस्टिक्स का, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं जी मेन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल में क्या आता है। मेन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल आर द टाइटल होता है, इसमें द बॉक्स सेट होता है, द स्टब होता है, द बॉडी प्रीफेक्टरी नोट होते हैं, फुट नोट होता है, एंड द सोर्स नोट होता है। अब आप कहेंगे ये क्या गंद मुझे पढ़ा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या चीज़ है ये, वैसे ही टाइम दे हो रहा है। अब आपने इसे समझना है। अब 5 मिनट या 10 मिनट आप इस लेक्चर को अगर दो सुन ले, और हाँ एक बात आपसे ये कहनी है कि आप वीडियो को पूरी देखा करिए, ताकि मैं आपको इस तरह पॉइंट पॉइंट करके बताता हूँ। पॉइंट इसलिए करके बताता हूँ, ये आपकी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके वाइवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ होगा, आपके वाइवे में पूछ लेगा जी टाइटल क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होगा, कहेगा जी टाइटल में हम कोमा लगाते हैं कि नहीं लगाते। आप कहेंगे जी लगाते, टाइटल में तो कोमा नहीं लगाते, फुल स्टॉप वगैरह इस तरह अगर पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता होगा। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बना के देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो चलिए आप देखते हैं जी। अब हमें तो पता चल गया मेन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, फिंगर टिप पर आगे याद कर ले, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके। तो आप देखते हैं जी टाइटल्स क्या होते हैं। टाइटल, अ क्लियर कट हेडिंग ऑफ द टेबल इज कॉल्ड इट्स टाइटल। क्लियर कट आउट ऑफ द, मतलब आप ये देखिए एज ऑफ द वर्कर, क्या जी एज ऑफ द वर्कर, ये हमें क्लियर कर एक हेडिंग जो दे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेडिंग कैन बी सेपरेटेड बाय कोमास बट नॉट फुल स्टॉप, शुड बी यूज इन द टाइटल। के मतलब हम हेडिंग में कोमा लगा सकते हैं, हम इस हेडिंग में, इस टाइटल में कोमा लगा सकती है, पर हम इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। ये इसकी दो चीज़ें थी टाइटल में, हमें क्या पता होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है जी बॉक्स हेड। बॉक्स हेड क्या होता है, द हेडिंग एंड सब हेडिंग इन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम कैप्शन। द हेडिंग एंड द सब हेडिंग इन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम कैप्शन। द स्पेस वेयर दीज कैप्शन कॉलम हेडिंग और राइटिंग इज कॉल्ड बॉक्स हेड। कैप्शन किसे कहते हैं, आपको ये पता चले, ये जो ये वर्ड लिखे हुए ना, ये वाले और ये वाले, ये तो खाली जगह है, ये वाला वर्ड हो गया, ये वाला वर्ड हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्शन। इन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्शन। और उसके बाद हम एक और ये बताएं, कॉलम हेडिंग। कॉलम की हेडिंग, ये देखें ये कॉलम है आपके, ये कॉलम है, तो इस कॉलम की हेडिंग को हम क्या कहते हैं, बॉक्स हेड भी कहते हैं, और हम इसे कहते हैं कॉलम हेडिंग। क्या कहते हैं इसे, हम कॉलम हेडिंग कहते हैं या बॉक्स हेड कहते हैं। जितने भी कॉलम है ना, कॉलम हेडिंग कॉलम की सूरत में हमने दिए हुए कॉलम है हमारे पास। ये देखें, एक ये कॉलम बना हुआ है, फिर ये कॉलम बना है, फिर ये उसके बाद नंबर ऑफ स्केल का, मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम, टोटल, ग्रैंड टोटल। तो ये हमारे पास क्या है, बॉक्स हेड या कॉलम हेडिंग। द कैप्शन शुड क्लियरली राइटिंग इन प्रोमिनेंट लेटर। प्रोमिनेंट लेटर में लिखते हैं हम इसको। और उसके बाद क्या जी, फर्स्ट कॉलम कंटेन इंपॉर्टेंट करैक्टर। ये देखें जिस तरह इंपॉर्टेंट करैक्टर क्या मतलब है जी, देखें फर्स्ट कॉलम लिखा है जी, हम इसमें नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर है, ये किसका इंपॉर्टेंट करैक्टर है, उसमें आगे और करैक्टर है, कैटेगरीज आ गई हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, टोटल। इसी तरह अब इसमें ये भी हैं, देखें इसमें अब आपने क्या जी करैक्टर दे दिया, और उसके बाद ये कैटेगरीज आ गई हैं। तो ये होता है जी, हमें पता चल गया जी बॉक्स हेड भी क्या होता है और टाइटल भी होता है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ड ईच कॉलम शुड बी इन द कैपिटल लेटर। जिस तरह कि हम जब भी कोई वर्ड लिखते हैं तो हमने उनको क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। आगे हमारा क्या आता है, स्टब। द हेडिंग एंड द सब हेडिंग ऑफ द रो आर कॉल्ड रो कैप्शन। द हेडिंग, ये जो हेडिंग है, एंड द सब हेडिंग, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रो आर कॉल्ड रो कैप्शन, एंड द स्पेस वेयर दीज हेडिंग आर राइटिंग इज कॉल्ड स्टब। अब देखें स्टॉप क्या चीज़ होती है। अब ये मुस्लिम दे दिए, ये चीज़ें दी हैं, अभी मैं यहाँ पे दिया होगा, ये वीट दिया है, राइस दिया है, या कोई भी दिया होगा, 2001 दिया, 2003 दिया, 2004 दिया, 2005 दिया। अब ये हमारे पास क्या होगी, ये रो हेडिंग होगी, और यहाँ पे जो ऊपर उसकी हेडिंग देंगे
उसको क्या कहेंगे हम, स्टब कहेंगे। हेडिंग और राइटिंग इज कॉल्ड, जो राइटिंग होगी उसको कहेंगे हम, जो राइटिंग हमारे पास होगी उसको हम कहेंगे स्टब कहेंगे, और जो हमारे पास रो में जो स्पेस दे के हम लिखेंगे उसे कहेंगे रो कैप्शन। रो कैप्शन क्या, इस तरह आएंगे तो हमारे पास ये रो कैप्शन हो जाएगी, इस तरह आएंगे तो रो कैप्शन हो जाएगी, इस तरह चलेंगे तो हमारे पास ये कॉलम कैप्शन हो जाएगी। अब हम सोचेंगे जी द स्टब शुड कंटेन क्लियर हेडिंग, मतलब क्लियर हेडिंग हमारे पास होती है, यहाँ पे हमें पता होता है जी ये इस चीज़ की चीज़ें, मुस्लिम में कितने जितने भी बंदे हैं वो हमें पता होगा। उसके बाद क्या जी, बॉडी ऑफ द डाटा। बॉडी ऑफ द डाटा क्या चीज़ होती है जी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल बिलो द कॉलम हेडिंग एंड अगेंस्ट द रो मार्क वी राइट द फिगर्स। अब क्या कह रहा है जी, देखें, बिलो द कॉलम हेडिंग्स एंड बिलो द रो हेडिंग्स वी राइट बॉडी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई होती है ना, ये जहाँ पे सेल सेल लिखा है मैंने, यहाँ पे आपको पूरी बॉडी दी हुई होती है। ये क्या चीज़ होती है, ये इस टेबल की पूरी बॉडी है जहाँ पे हमें डाटा गिवन होता है, मतलब 100 बंदा है, यहाँ पे 200 बंदा है तो यहाँ पे क्या 210 हो गया, यहाँ पे अगर 200 300 है तो ये 500 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है बॉडी ऑफ द डाटा। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है, मुस्लिम कितनी है, नॉन मुस्लिम कितने हैं, टोटल कितने मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और टोटल कितने। तो उसके बाद आ जाता है जी प्रीफैक्टरी नोट एंड फुट नोट। फुट नोट और प्रीफैक्टरी नोट क्या होता है जी, समटाइम द एडिशनल नोट आर गिवन टू एक्सप्लेन वेरियस पॉइंट विच आर नॉट क्लियर। अब देखें जी, कोई पार्ट हमें दिया होता है, यहाँ पे अब हमें दिए हुए होते हैं जी इस तरह पार्ट दिए हुए, यहाँ पे पार्ट दिए हुए होते हैं, ठीक हो गया। वो यहाँ पे क्लियर तरह मेंशन नहीं होते, वहाँ पे वो ब्रैकेट लगा के, एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो ब्रैकेट लगा के उसको लिख के उसको क्लियर मेंशन कर देता है कि ये 2001 से या 2001 से 2003 तक है, 2007 से 2006 तक है, 2008 से इस तरह है। तो ये इसलिए हमें दिया जाता है। प्रीफैक्टरी नोट इज़ गिवन बिलो द टाइटल टू इंडिकेट विच यूनिट इज़ इंक्लूडिंग और इग्नोर्ड। क्या कह रहे हैं, प्रीफैक्टरी नोट इज़ गिवन बिलो द टेबल, टेबल के नीचे दिया जाता है, टू इंडिकेट द टाइटल विच थिंग इज़ इंक्लूडेड, उसमें है कि नॉट इंक्लूडेड, मतलब क्या आता है जी नंबर ऑफ स्किल वर्कर निकालो, सिर्फ ये पूछ लेता है नंबर ऑफ 1 स्किल वर्कर निकालो। तो ये आपका आता है प्रीफैक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स में। उसके बाद अगला हमारा उसके क्या आ जाती है जी, दिस नोट इज़ राइटिंग बिलो द टाइटल अबव द बॉक्स एट। वही चीज़ है, बॉक्स एट के नीचे लिखते हैं और टाइटल के अबव पे लिखते हैं प्रीफैक्टरी नोट, वो हमें बता देता है, मतलब वो जो पूरा क्वेश्चन टाइप में दिया होता है उस तरह का होता है ये। फुट नोट इज यूज टू क्लैरिफाई एनीथिंग इन द टेबल। फुट नोट किस लिए निकालते हैं जी, कुछ भी चीज़ हमें निकालनी है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसको हम निकालते हैं। फुट नोट इज़ एट द एंड ऑफ द टेबल, मतलब ये जिस तरह मैंने ये दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द टेबल है ये चीज़ है फुट नोट। उसके बाद अगला है जी सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या होता है जी, द सोर्स नोट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल। ये देखें जिस तरह सोर्स नोट एंड पे लिखा है, एंड ऑफ द टेबल पे गिवन होता है। इट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट बॉलिंग एजेंसी, पब्लिशन डाटा ऑफ पब्लिशन ETC। मतलब इसमें क्या होता है जी, बताता है कि हमें कब पब्लिशन हुई थी, डाटा ऑफ द पब्लिशन कब थी, और यहाँ पे वो सब लिखा होता है, टाइम वगैरह सब कुछ लिखा होता है। जी हाँ जी, उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ये मेन पार्ट थे इसके। तो अभी जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं है कि लाइक कर दें यार, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आपकी आती रहे और आप ट्यूशन वगैरह की फ़ीस वगैरह से बच जाएँ और आसानी से घर बैठे बैठे आप कर सकें। तो मिलते हैं आपको अब नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।